प्यारे भक्तों, जय सिया राम। प्यारे भक्तों, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना थोड़ा सा आसान नहीं है और उस पर मन टिकता भी नहीं है और लोग उसे मानते भी नहीं हैं। लेकिन आप सच मानिए कि जो हम बताने जा रहे हैं वो सच है। बताने ये जा रहे हैं कि नाम जप के पूर्ण अभ्यास से प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। अब आप ये कहेंगे या सोचेंगे कि प्रारब्ध तो खत्म हो ही नहीं सकता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, भोगना तो पड़ता है, लेकिन सालों का दिन में बदल जाता है। सालों का दिन में बदल जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको फांसी लगनी हो और आपको कांटा चुभ जाए तो उसको प्रारब्ध खत्म हुआ समझना चाहिए। तो आप ध्यान से सुने, एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा समझाना चाहते हैं हम आपको, और आप निश्चित रूप से समझें और इसको बिल्कुल ये समझें कि हकीकत है। एक महात्मा थे वृंदावन में, वो भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और वो ज़्यादातर बस राम नाम जप में ही, कृष्ण नाम जप में ही लगे रहते थे। आप ये मत समझना राम नाम जप या कृष्ण नाम जप, कोई भी जप ये अलग अलग हैं, सब एक हैं। तो वो ज़्यादातर एकांत में रहते थे और वो केवल नाम जप में ही लगे रहते थे। उनके अंदर इतनी व्यग्रता थी कि उस नाम जप के बिना वो रह नहीं पाते थे। अगर वो नाम जप कर रहे हैं, भूख लगी तो भूख को भूल जाते थे, प्यास लगी तो प्यास को भूल जाते थे, लेकिन नाम जप को छोड़ते ही नहीं थे। इतना वैराग्य था उनके अंदर, नाम जप के प्रति इतना अभ्यास हो गया था कि वो नाम जप में ही मस्त रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो नाम जप में मस्त थे और बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत कमज़ोर आदमी, काला आदमी और कांपता हुआ उनके सामने आया और आते ही बोला कि महाराज, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको छूना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपके अंदर इतना तेज है, आपके छूते ही मैं भस्म हो जाऊँगा। तो वो कांप रहा था, उसमें से बदबू भी आ रही थी, इतना गंदा भी था वो। लेकिन उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कि बताओ क्या बात है, हमारे लिए कोई सेवा होगी तो हम ज़रूर करेंगे। कि महाराज सेवा नहीं है, जो मेरे को आदेश मिला है वो मैं आपको बताने आया हूँ। तो क्या मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ? कि नहीं, आप में से इतनी बदबू आ रही है, आप चरण स्पर्श नहीं करेंगे। आप स्पर्श करेंगे तो जो मेरा नाम जप है वो खंडित हो जाएगा। आप दूर से बात करें, और अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे मुझे छूने की तो आप स्वयं ही कह रहे हैं कि आप भस्म हो जाएंगे। तो आप अपनी कहानी सुनाइए। तो वो सुनाते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज, आपका जो प्रारब्ध है ना, वो 12 साल तक मुझे आपके पास रहना पड़ेगा। वो 12 साल तक आपको वो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। तो कहने लगे, भाई 12 साल तो बहुत होते हैं, मेरे पास तो इतना समय है नहीं। नहीं, समय नहीं है तो भोगना पड़ेगा। कि नहीं, जाइए, गेट आउट, आप लौट जाइए, मैं नहीं भोगना चाहता। तो महाराज फिर आप ऐसा करिए, 6 साल का समय दे दिए। कि नहीं, 6 साल का भी मेरे पास समय नहीं है। फिर उन्होंने तीसरी बार उसने कहा कि तो आप 1 साल का समय दे दीजिए और मुझे इजाज़त दो, तो मैं आपको आपका प्रारब्ध जो ना भोगने के लिए तैयार होता हूँ। तो वो कहने लगे, भाई इतना समय हमारे पास है नहीं, एक बार कह दिया, आप चले जाइए, आपने जो करना करिए, मैंने प्रारब्ध नहीं भोगना है। तो कह रहे, महाराज कम से कम हमारा इतना सम्मान तो रख लीजिए, आप हमें 1 दिन का समय दे दीजिए। तो वो महात्मा राजी हो गए कि 1 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, ये प्रताड़ित करेगा और हमें असहनीय पीड़ा होगी, कोई बात नहीं, 1 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने अनुमति दे दी। यानी कि नाम जप वाले से जो भोग है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो अनुमति मांगता है, उसको आप काल भी कह सकते हैं।
तो इतनी शक्ति होती है हमारे नाम जप में, लेकिन हम मानते नहीं हैं। पहली बात जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, फिर अभ्यास करते नहीं हैं। तो प्यारे भक्तों, उन्होंने सब सारे जो जितने भी उनके चेले थे, सेवक थे, उनसे कह दिया कि बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, और एक दिन के लिए सुबह से शाम तक मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना ही जोर से तड़फूं, कुछ भी हो, आपने दरवाज़ा खोलना नहीं है। तो आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। तो वो सुबह से शाम तक बुरी तरह से तड़फते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और जब उनका समय पूरा हो गया कि हाँ भाई एक दिन हो गया आपका पूरा, हाँ तो वह प्रारब्ध हो गया पूरा कि हाँ प्रभु हो गया, अब अगर अनुमति दें तो मैं आपके चरण स्पर्श करूं कि नहीं, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को हम चरण स्पर्श नहीं करने देंगे। अच्छा महाराज आज्ञा तो दे सकते हो जाने की? हाँ आप जा सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि प्रारब्ध भी राम नाम से कट जाता है। अगर वो 1 घंटे का भी नहीं चाहते तो उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। तो नाम जप क्या नहीं कर सकता है? नाम जप वो कर सकता है जो कल्पना से परे है। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और अभ्यास करें और निरंतरता से करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।